मेरे पाकिस्तानियों, आज दो ऐसी चीजें पता चली हैं कि मेरा सर शर्म से झुक गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे द रफाल पायलट पाकिस्तान लाइड अबाउट शिवांगी सिंह। ये जो फोटो है ना इनकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ, ये आज के समय हर जगह वायरल हो रही है। लेकिन जैसे ही ये तस्वीर दुनिया के सामने आई, पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर से बेनकाब हो गया। एक और अफसोसनाक दिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। शिवांगी सिंह जो है वो पाकिस्तान की कस्टडी में है और पाकिस्तान के DGISPR ने, पाकिस्तान के दीगर लोगों ने रिपोर्ट भी कर दिया। और ये काफी हद तक पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा को भी एक्सपोज करती है जहां पर पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया था कि भारत की पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह का जो प्लेन है रफाल फाइटर जेट, ये पाकिस्तान ने शूट डाउन कर दिया है। और कुछ पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट्स क्लेम कर रहे थे कि ये मारी गई हैं, कुछ क्लेम कर रहे थे कि पाकिस्तान ने इनको कैप्चर कर लिया है। इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। आया ना मजा? जिस बेशर्मी से ये शख्स झूठ बोलता है, पाकिस्तान के पिछले सारे DGISPR एक तरफ और इस बेशर्म इंसान का झूठ एक तरफ। तो आप कह सकते हैं लिटरली आज के समय पाकिस्तान लाई हैज बीन एक्सपोज्ड। हालांकि मुझको एक बात बोलनी पड़ेगी, ये सब चीजें जो आज के समय हम कर रहे हैं, हमारे एयर चीफ प्रॉपरली रिवील कर रहे हैं कि पाकिस्तान के 13-14 से भी ज़्यादा फाइटर जेट्स डिस्ट्रॉय हुए थे, इनके F-16 डिस्ट्रॉय हुए थे। ये सब चीज़ें थोड़ा लेट कर रहे हैं। जब हम कहते हैं ना काफी बार इंडिया PR में पीछे रह जाता है, पब्लिक रिलेशंस में ना बहुत पीछे रह जाते हैं हम लोग। ये सब चीजें अगर उसी वक्त ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही हफ्तों के आसपास ये सब चीजें हम रिवील करते, प्रॉपर जवाब देते, शायद इसका इम्पैक्ट और ज्यादा आता। मगर क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हैं शिवांगी सिंह इज अलाइव। भारत के पास एक फीमेल पायलट है जो रफाल फाइटर जेट उड़ाती है। जी हाँ, ये एक्चुअली भारत की अकेली रफाल फाइटर जेट फ्लाइंग फीमेल पायलट है शिवांगी सिंह। और साल 2000 में काफ़ी ये चर्चा में थी, शी मेड हिस्ट्री, और पाकिस्तान ने इन्हीं को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने प्रोपेगेंडा में। कुछ जो क्लिप्स है पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर के टाइम की, जो ये लोग क्लेम कर रहे थे, इनका मीडिया क्लेम कर रहा था, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना। ये जो क्लिप है ये अल जजीरा की है। अल जजीरा ने एक कम्प्लीटली प्रो पाकिस्तान स्टांस रखा था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में। पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के जो जर्नलिस्ट हैं, जो अगेन बहुत प्रो पाकिस्तान एक तरीके से स्टांस रखते हैं अपना, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा लाई स्प्रेड किए, झूठ स्प्रेड किया सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन मीडिया पोर्टल्स पर। इधर आप देख पाओगे ये एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, ये यहाँ पर क्लेम करेगा कि पाकिस्तान की आर्मी ने यानी कि एयरफोर्स ने एक इंडियन फीमेल फाइटर पायलट को कैप्चर कर लिया है। From the Pakistani capital, Islamabad, to tell us what we're hearing on an official capacity from where you are. Come on. Well, right now we can tell you that according to the military sources, at least 2 more Indian fighter jets, these are Rafales, according to the government of Pakistan, have been shot down. A female pilot has been taken into custody. She was one of the fighter pilots of the Indian Air Force. Also important to note that all this began, this sequence of events. एक और अफसोसनाक दिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी भयानक किस्म की तस्वीरें आ रही हैं। कुर्रम का इलाका है और एक मिलिट्री कॉन्वॉय को निशाना बनाया गया उसके अंदर, जिसमें 6 जवान जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जिसमें एक कैप्टन नोमान भी शामिल हैं। और इस अटैक में 12 जो लोग हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो ज़ख्मी हुए हैं, क्रिटिकली इंजर्ड है। हो क्या रहा है, यानी उस दिन ये सारा कुछ हो रहा है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ बयानात दे रहे हैं कि जी हम तालिबान की हुकूमत ख़त्म कर देंगे, और काफ़ी सारी बातें हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि ये एक अफसोसनाक खबर आ रही है वहाँ से, और मैंने आपको शायद ये लास्ट जो मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं इंसर्जेंसीज़ के हवाले से, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं, तो उसमें मैंने जिक्र किया कि जो हमले हो रहे हैं वो बड़े वेल प्लान्ड हो रहे हैं, और
ऐसे हो रहे हैं कि उसमें यानी जितने भी लोग होते हैं मैक्सिमम कैजुअल्टीज जो हैं वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को उठानी पड़ती है। आखिर क्या ऐसा है कि मतलब इतना बड़ा हमला ये लोग कर जाते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां ये आग लगा देते हैं या रॉकेट के साथ जब हिट करते हैं तो आग लग जाती है और इतने सारे लोग एक साथ अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। मैंने आपको बताया कि खाली अगर ऑफिसर्स की बात की जाए तो शायद पिछले 2 महीनों में मेजर और कैप्टन रैंक के जो लोग हैं उनकी तादाद शायद 1.5 से 2 दर्जन के आसपास बनती है, जो मेरे ख्याल में बहुत ही अलार्मिंग सूरत हाल का इशारा देती है। बाकी हमारी हुकूमत इसको कैसे लेती है या बाकी हमारे जो इदारे हैं उसको कैसे लेते हैं, लेकिन ये सिलसिला चल रहा है। अब मसला ये है कि ये जितनी भी ये चीज़ें हम रिपोर्ट कर रहे हैं बदकिस्मती से ये पाकिस्तान के बहुत अंदर करके बॉर्डर से हो रही हैं और फिर इसमें अब क्या करेंगे पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं या पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो कहते हैं कि अगर बातचीत नाकाम होती है तो फिर खुली जंग होगी। अब मुझे नहीं पता कि ये लोग जब आप मतलब इस तरह ट्रैवल कर रहे हैं, यकीनन ये सेंसिटिव इलाके हैं। मैं नहीं कहूँगा कि फ़ौज वाले लोग जितने भी अगर वहाँ पे वो उनकी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होती है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनको सेंसिटिविटी का लाजमी सी बात है कि हम जैसे लोगों को अगर पता है, आम से जर्नलिस्टों को, तो जो फ़ौज हैं या फिर उनके जो बाकी लोग हैं उनको हमारे मुकाबले में ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है क्योंकि वो ग्राउंड पे मौजूद हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इस तरह जब गात लगाकर बैठते हैं, एम्बुश करते हैं, लाजमी सी बात है कि ये लोग जब वहाँ से गुजर रहे होंगे कुरम के इलाके में, तो ऐसा तो नहीं था कि मतलब ये वैसे ही घूमने फिरने के लिए निकले हुए थे। ये तो बिल्कुल वहाँ पे ऐसी मूवमेंट नहीं होती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये रोज़ का मामला है। मैंने आपको बताया था कि यानी एक दिन में जब आपके 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 लोगों के मतलब जनाजे उठते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के। मेरे पास क्योंकि इसकी वीडियोस भी मौजूद है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे नहीं उसको दिखा सकते हैं या कुछ जो पिक्चर्स हैं हमारे पास मतलब उन जवानों की जिनकी जानें गई हैं, ये तो कैप्टन नोमान है, गालिबन यही लीड कर रहे होंगे इसमें, क्योंकि बाकी जितने भी उनके साथ थे वो सिपाही रैंक के लोग थे, वो जा रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।